हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर रहेगा वो रहेगा मानव का कंकाल तंत्र। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मानव कंकाल तंत्र, जी बिल्कुल। कंकाल तंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है, अपन देखेंगे एक बार। अब कौन कौन से दो प्रकार का होता है अपन डिस्कशन करने वाले हैं। एक इसका अपन प्रकार पढ़ेंगे किसके रूप में? बाह्य कंकाल के रूप में। और एक अपन किसके रूप में पढ़ेंगे? अंतः कंकाल के रूप में। तो सबसे पहले देखते हैं अपन बाह्य कंकाल, और एक अपन देखते हैं नंबर 2 के रूप में अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल के अंदर अपन क्या क्या देखते हैं वो सुनो एक बार आप। बाह्य कंकाल में होता है एक तो आपके नाखून, एक अपन पढ़ेंगे आपके बालों के बारे में। मतलब बाह्य कंकाल इन इन चीजों से मिलकर बना होता है। बाल बाल होते हैं। और तीसरे होते हैं पशुओं के खुर, पशुओं के सींग। और 5 नंबर अपन बात करते हैं पक्षियों के पंख। ये किस में आते हैं? मानव के बाह्य कंकाल में आते हैं, जी बिल्कुल। और यहां अंतः कंकाल की बात करें तो अंतः कंकाल के अंदर अपन अध्ययन करेंगे सबसे पहले मानव की अस्थियों का, अस्थियों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपन अध्ययन करेंगे मांसपेशियों का, इसका अध्ययन करेंगे मानव की मांसपेशियों का, मसल्स का, कि मसल्स क्या काम करते हैं, कैसे इसका क्या काम है वो अपन देखने वाले हैं। और तीसरा अपन देखेंगे भाई, वो सुनो आप, मानव के अंदर संधियों का, किसका जिक्र करेंगे अपने? संधियों का, जॉइंट्स का अध्ययन करेंगे। ये अपन जॉइंट्स के बारे में दिखने वाले हैं, जी बिल्कुल। अब सुनो भाई, यहां एक बात सुनिए आप। ये जो बाह्य कंकाल है, बाह्य कंकाल, इसमें एक आपको बात लिखवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। बाह्य कंकाल तंत्र ये किससे बना है? तो याद रखना, एक प्रोटीन होता है उसका नाम है क्रिएटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? क्रिएटिन प्रोटीन। इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्रिएटिन प्रोटीन से बना होता है। क्रिएटिन प्रोटीन से बना होता है ये। इसके अंदर प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम है क्रिएटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? क्रिएटिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है, बना होता है। समझ में आ गया सर? बिल्कुल। और ये जो क्रिएटिन प्रोटीन है ना भाई, ये कैसा प्रोटीन है? अनअपचायक प्रोटीन है। और यह एक अनअपचायक प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? अनअपचायक प्रोटीन है, जी बिल्कुल। सर समझ में आ रहा है? सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। आगे देखिए भाई कि बाह्य कंकाल किसका बना है? बालों का, खुर का, पंखों का, सींगों का। क्या कहते हैं इसको? बाह्य कंकाल कहते हैं। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। और ये कैसा प्रोटीन है? अनअपचायक प्रोटीन है, जी बिल्कुल। आगे देखते हैं। और अब थोड़ी सी हड्डियों की बात कर लें। देखो, भ्रूण अवस्था में थोड़ी नोट करने वाली बात है, भ्रूणावस्था में जो मानव के अंदर अस्थियां पाई जाती है वो पाई जाती हैं 306। कितनी पाई जाती हैं? 306। और बाल्य अवस्था में, अभी ये बाद में कम क्यों हो जाती है इसका जिक्र हम थोड़ा सा आगे करेंगे। और बाल्य अवस्था के अंदर हड्डियों की संख्या है 270। कितनी है? 270। और वयस्क अवस्था में, कौन सी अवस्था में? वयस्क अवस्था में हड्डियों की संख्या है 206। 206। अपन 206 के ऊपर बात करने वाले हैं।
बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आगे देखिए, और हड्डियों के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, वो उस प्रोटीन का बताएंगे। हड्डियों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हड्डियों के अंदर जो लाला प्रोटीन पाया जाता है उसको बोलते हैं ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है आपका? ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और ओसिन प्रोटीन पाया जाता है इसलिए हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। इसका जो अध्ययन है वो कैसा कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। किसका अध्ययन? हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। आ रहा है समझ में? बिल्कुल बिल्कुल। आप आराम से इसका क्या ले पाओगे? स्क्रीनशॉट ले पाओगे। मैं पैनल को एक बार थोड़ा सेट कर देता हूँ। ये अपन थोड़ी सी डिस्कशन की है जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना आपके? 100%। अब देखो, अब अपने को जो अध्ययन करना वो करना है अंतः कंकाल का। किसका अध्ययन करना है अपने को? अंतः कंकाल तंत्र का। देखते हैं अंतः कंकाल तंत्र। अंतः कंकाल तंत्र, और अंतः कंकाल तंत्र के अंदर हड्डियां कितनी होती हैं? 206। कितनी होती हैं? 206 क्या होती हैं? बोन्स होती हैं। अब ये 206 बोन्स कैसे कैसे डिवाइड हैं, कैसे कैसे डिवाइडेड नहीं है, वो समझते हैं। देखो मेरी बात सुनो। एक ये जो आपकी कपाल दिखाई दे रहा है, आपकी खोपड़ी दिखाई दे रही है, ये आपकी चेस्ट दिखाई दे रही है, पीछे आपकी कशेरुकदंड है, ये सारी किसमें शामिल है? ये आपके अक्षीय कंकाल सिस्टम के अंदर शामिल है। आपके दोनों हाथ, ये दोनों दोनों अंश मेखला, और नीचे ये श्रोणि मेखला, और दोनों पैर, ये किसमें शामिल है? आपके उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर शामिल है। आ रहा है ना समझ में? हाँ सर बिल्कुल। देखिए, ये जो कंकाल तंत्र है ये कितने भागों में डिवाइडेड है? ये भाई साहब 2 भागों में डिवाइडेड है। कितने भागों में डिवाइडेड है? 2। अब देखते हैं कैसे कैसे क्या है। तो पहले अपन बात करें उपांगीय कंकाल की। किसकी बात करेंगे अपन? उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल तंत्र। और एक बात करेंगे अपन अक्षीय अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर अब देखो भाई, ये जो आपका उपांगीय कंकाल तंत्र है ना, इसके अंदर हड्डियों की संख्या है 126। कितनी है? 126। और इसके अंदर जो हड्डियां हैं उनकी संख्या है कितनी? 80। देखो याद करने का तरीका, अक्षीय, अक्षीय, अक्षीय और अ80 याद रह जाएगा। अब ठीक है सर, अब इसके अंदर हड्डियां कैसे कैसे डिवाइडेड है वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं जी। बिल्कुल, देखो भाई इसके अंदर सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। इसके अंदर है क्या उपांगीय कंकाल के अंदर? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन, इसके अंदर पाई जाती है बेटा अंश मेखला। क्या पाई जाती है? अंश मेखला। क्या पाई जाती है आपकी? अंश मेखला जी। इस अंश मेखला में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है भाई साहब? 4 है। कितनी है? 4 है। फिर आपके पाए जाते हैं आपके हाथ। क्या पाए जाते हैं आपके? हाथ। हाथों के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी है भाई साहब? एक हाथ के अंदर 30 है, हाथों की संख्या 2 है, तो यहाँ बोन हो जाएंगे कितनी? 60। फिर पाई जाती है आपकी श्रोणि मेखला। कौन सी मेखला पाई जाती है? श्रोणि मेखला। और इस श्रोणि मेखला के अंदर बोन्स की संख्या कितनी है? इसके अंदर बोन्स की संख्या है 2। और फिर पाई जाती है आपके पैर। और पैर कितने हैं इंसान के? 2। और एक पैर में कितनी होती हैं? 30। और दोनों पैरों में कितनी होगी टोटल? 60। अब टोटल देख लो भाई आप एक बार, टोटल होगी आपकी कितनी? 126 बोन्स होगी। कितनी बोन्स होगी? 126 बोन्स होगी। ये 126 बोन है उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर। किसके अंदर है? आपके उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर जी। ओके, अब इसको देखते हैं अपन। यहां देखते हैं, यहां ये इसमें क्या 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 रोल है वो देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं खोपड़ी की। किसकी बात करते हैं? खोपड़ी की। और इस खोपड़ी के अंदर टोटल बोन्स की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना 29 है। कितनी है? 29 है। फिर पाई जाती है आपकी अस्थि, सॉरी उपास्थियां। फिर अपन बात करते हैं कशेरुक दंड की। किसकी? कशेरुक दंड की। और कशेरुक दंड याद रखना कितने होते हैं टोटल? 26 होते हैं। फिर बात करते हैं अपने पसलियों की। किसकी? पसलियों की। और पसलियों की टोटल संख्या कितनी है भाई साहब? आपकी पसलियों की टोटल संख्या है 24। और फिर आपकी हड्डी बच जाएगी उरोस्थि, जिसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? उरोस्थि या स्टर्नम, जिसमें हड्डियों की संख्या कितनी है? 1। अब इन सबको काउंटिंग कर लो आप एक बार, ये टोटल कितनी होगी आपकी? 80 होगी भाई। कितनी होगी टोटल? 80। इन सब का अपन क्या करेंगे बारी बारी, अब क्या करेंगे इनका अपन अध्ययन करेंगे। एक बार पैनल पूरा थोड़ा सा सेट हो जाए, देख लो एक बार आप।
टोटल 206 हड्डियां अपन देखने वाले हैं, कौन सी कहाँ है कैसे है बात करेंगे। स्क्रीनशॉट आप आराम से ले पाओगे जी। सबसे पहले अपन बात करते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र की। किसकी बात करते हैं? उपांगीय कंकाल तंत्र की। उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र जी। अब इसके अंदर टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है लाला? इसके अंदर हड्डियों की संख्या 126। कितनी है? 126। देखते हैं भाई साहब। सबसे पहले अपन देखते हैं अंश मेखला। किसकी बात करते हैं? अंश मेखला। और इसी अंश मेखला को बेटा क्या कहते हैं आपका? इसी अंश मेखला को कहते हैं पेक्टोरियल गर्डल। क्या कहते हैं? पेक्टोरियल गर्डल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेक्टोरियल गर्डल। और साथ में इसमें इस पेक्टोरियल गर्डल के साथ में अपन किसको देखेंगे? इंसान के हाथों के अंदर जो हड्डियां हैं वो देख लेंगे। साथ में इसके अंदर अपन क्या देखेंगे? हाथ। और हाथ के अंदर टोटल हड्डियां कितनी है भाई साहब? अभी अपन ने बात की थी 30 गुणा 2, टोटल कितनी है? 60। और इसमें कितनी है टोटल हड्डियां? 4 है। कितनी है? 4। टोटल इसके अंदर कितनी हो जाएंगी? अब इसके अंदर हो जाएंगे आपकी 64। कितनी हो जाएंगी? 64। देखो अब मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना लूं और ताकि मैं इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊं भाई, है ना? वही तो उद्देश्य है अपना। देखो जी, थोड़ा सा मैं इसको कलर वगैरह थोड़ा अच्छे से कर दूं तो ये जो है ना वो आप उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे भाई। क्या है क्या नहीं है तो आप आराम से इसके एक्सप्लेन कर पाओगे। देखिए भाई एक बार थोड़ा सा हाथ में कमी रहेगी, थोड़ा हाथ और बढ़ा देते हैं आराम से। बिल्कुल सर, बनाइए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी देखो भाई आपको पूरा दिखाई दे रहा है बिल्कुल। ये जो वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये और ये, इसको बोलते हैं पेक्टोरियल गर्डल। क्या बोलते हैं? पेक्टोरियल गर्डल बोलते हैं। देखो एक साथ इसको क्या बोलते हैं? पेक्टोरियल गर्डल। क्या बोलते हैं भाई साहब? पेक्टोरियल गर्डल या अंश मेखला, पेक्टोरियल गर्डल बोलते हैं। देखो अब मैं एक हाथ की बात कर रहा हूं और इस पेक्टोरियल गर्डल में एक में कितनी होती है? एक हाथ में 2 होती है, तो दोनों हाथों में टोटल कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगे। देखिए अब इसको कहते क्या है? समस्या तो वो है ना भाई। अब ये जो है ना, ये वाले इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा क्लेविकल। क्या कहते हैं इसको? क्लेविकल। क्लेविकल अस्थि। क्या कहते हैं इसको बेटा? क्लेविकल अस्थि। देखो ये देखना, ये वाली आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये कॉलर जहां टिकती है ना, ये है क्लेविकल। इसको बोलते हैं कॉलर बोन। कौन सी बोन बोलते हैं भाई साहब? इसको कॉलर बोन बोलते हैं। तो मैं ये लिख देता हूं, आपकी कॉलर वाली अस्थि है, कॉलर अस्थि हो गई आपकी। और इसकी संख्या कितनी है? तो कॉलर अस्थि तो एक ही होते हैं ना, एक साइड में एक कॉलर, दूसरी साइड में दूसरी कॉलर, तो 2 हो जाएंगे। वैसे वैसे एक हाथ की बात करें तो एक ही है। अब सुनो आप आगे देखो, और ये जो बच गई ना, ये वाले, ये आपको दे रही है, इसको बोलते हैं स्केपुला। क्या बोलते हैं? स्केपुला। और इस स्केपुला की भी संख्या कितनी होती है? एक हाथ में एक ही होती है। एक हाथ में कितनी होती है आपकी? एक। और ये भी कितनी है भाई साहब? एक हाथ में एक। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनो, ये क्लेविकल और ये स्केपुला दोनों को क्या बोलते हैं? पेक्टोरियल ग्रिडल। क्या बोलते हैं? पेक्टोरियल ग्रिडल। और इसको हिंदी में बोलते हैं अंश मेखला। क्या बोलते हैं? अंश मेखला। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो
अब ये वाली होगी, ये आपका हो गया कंधा, और ये वाले जो हड्डी है ना, ये वाले, एक ये वाली हड्डी और एक दो इसके अंदर हड्डियां देखते हैं ये वाले। अब इसको देखो क्या बोलते हैं, देखो सुनो, ये वाली जो बोन है ना, ये वाले जो आपको दिखाई दे रही है आपके शोल्डर वाली, इसको बोलते हैं ह्यूमर्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा? ह्यूमर्स। क्या बोलते हैं? ह्यूमर्स। और इसकी संख्या कितनी है तो ध्यान रखना, एक है। कितनी है इसकी संख्या टोटल? ह्यूमर्स की संख्या कितनी रहेगी भाई साहब? एक। ओके सर। अब आगे देखो, अब यहां दो बोन है, इसके अंदर कितनी बोन है? दो। दो दिखाई दे रही है ना आपको, दो। ऊपर वाली रेडियस और नीचे वाली कौन सी है? अल्ना। तो मैं लिख देता हूं, एक तो रेडियस होगी आपकी, रेडियस, प्लस कौन सी है इसके अंदर? एल्ला। और इन दोनों की संख्या कितनी है? दो है भाई। कितनी संख्या है इन दोनों की? दो है। तो टोटल तीन हो गई ना अभी? बिल्कुल सर। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए आप एक बार, यहां देखते हैं, सॉरी, यहां देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। और ये वाला हिस्सा है ना आपका, ये वाला हिस्सा, ये है बेटा आपका कलाई वाला हिस्सा। कलाई है ये आपकी। एक बार देखो, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं। देखो ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला कलाई है। देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये ह्यूमरस है। और ये वाला रेडियस दिखाई दे रहा है आपको, और नीचे वाली अल्ला। और ये है बेटा आपकी कलाई। क्या है? कलाई। और ये वाली क्या है? मतलब हथेली है। इसको कै कलाई कै कार्पल्स, इसके अंदर 8 हड्डियां हैं। और ये है मेटाकार्पल्स, इसमें कितनी हड्डियां आपकी? 5। और एक अंगुली में 3 है, तो 4 अंगुलियों में कितनी होगी? 12। और 2 अंगूठी में टोटल कितनी होगी? 14। अब देखते हैं इनको, अब बना लेते हैं इनको। देखो कलाई के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको बोलते हैं बेटा कलाई। क्या बोलते हैं इसको? कलाई। और कलाई से आप याद रखना कार्पल्स। क्या याद रखना आप? कार्पल्स। और कार्पल्स के अंदर जो बोन है वो कितनी है बेटा? 8 है। कितनी है? 8 है। अब हथेली की बात कर लेते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं अपन। यहाँ ये हथेली है आपकी, ये वाली हथेली है। और हथेली के अंदर, हथेली को बोलते क्या है वो सुनो आप तो। हथेली को बोलते हैं मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स बोलते हैं। और इन मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी है आपकी? 5 है। सुनो, अब आगे बात करते हैं। अब ये बच गया आपका, अंगुलियां बच गई और प्लस अंगूठा बच गया। और इनकी संख्या टोटल देख लेते हैं अंगुलियों में। अंगुलियों की संख्या कितनी होगी? टोटल 14 होती है। अंगुलियों के अंदर बोन्स की संख्या कितनी है? 14। देखो भाई एक बार, तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूं एक बार ना, देख लो अब सारी। पेक्टोरियल ग्रिडल में कितनी है? 2 है। ह्यूमरस कितनी है? 1 3। और 3 और 2 ये कितनी होगी? 5। और 5 5 10 कितनी होगी? 18। 18 और 8 कितनी होगी? 26। और ये टोटल देख लो, अब काउंटिंग कर लो आप। ये कितनी होगी भाई साहब? आपकी 64 होगी। कितनी होगी? एक हाथ में कितनी होगी भाई साहब? एक हाथ में होगी 31। एक हाथ में कितनी होगी? 31। दोनों हाथों में कितनी हो जाएंगी? 62 हो जाएंगी ना। वैसे एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, 60। एक ये वाली क्लेविकल, ये वाली क्लेविकल, नीचे वाली स्केपुला, ये वाली स्केपुला। तो ये अंश मेखला में 2, इस अंश मेखला में तो 2 और 2 कितनी होगी? 4। और दोनों हाथों में कितनी होगी? कितनी होगी दोनों हाथों में? 60। 30 + 30 तो टोटल कितनी होगी? टोटल बोन्स होगी यहाँ पे दोनों हाथों की बात करें तो अपन 64 बोन होगी। तो ये जो बोन्स की संख्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं एक बार, आप थोड़ा समझ लीजिए प्लीज बात को। प्लस आपका हाथ, मैं दोनों हाथों की बात कर रहा हूं भाई साहब। तो टोटल हड्डियां कितनी हो जाएंगी आपकी? 60 + 4। कितनी? 60 + 4। और ये कितनी होगी भाई साहब आपकी? 64 होगी। कितनी होगी? 64 होगी। एक बार मैं दोनों हाथों के लिख भी देता हूं। मैं दोनों की बात कर रहा हूं यहाँ, दोनों श्रोणी मेखला प्लस दोनों हाथ, टोटल होती है आपकी 64। एक बार आराम से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना भाई, तो आपकी दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी ना। ये देख लो आप एक बार, देख लो जी। आ गया समझ में? बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब बात कर ले हैं अपने अंश मेखला की। किसकी बात कर लेते हैं अपन? ये तो अपन पेक्टोरियल ग्रिडल की बात कर रहे थे, और अब अपन बात करते हैं श्रोणी मेखला की। किसकी बात करते हैं? श्रोणी मेखला की। 2 नंबर बात करते हैं श्रोणी मेखला।
यहाँ थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया लगता है, इसको कट कर लेना भाई, ये अंश मेखला है, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है, ये श्रोणी मेखला। और इसी श्रोणी मेखला को अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, इसी श्रोणी मेखला को अपन बोलते हैं पेल्विक गर्डल। क्या बोल, कौन सा गर्डल बोलते हैं, पेल्विक, पेल्विक गर्डल बोलते हैं। कौन सा गर्डल बोलते हैं, पेल्विक गर्डल बोलते हैं। अब सुनो, और इस श्रोणी मेखला के अंदर शामिल क्या क्या है, तो सुनो, इस श्रोणी मेखला के अंदर जो चीजें शामिल है, सबसे पहले अपन बात करेंगे हिप बोन की, कुल्ले की अस्थि की बात करेंगे, हिप बोन, हिप अस्थि, हिप अस्थि, और इसको कहते हैं कुल्ले की अस्थि। तो दोनों तरफ होगी, टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी भाई साहब, दो। कितनी हो जाएंगी, दो। और प्लस इसके अंदर बात करेंगे किसकी, तो दो नंबर अपन बात करेंगे पैरों की, किसकी, पैरों की अस्थियों की। तो पैरों की अस्थियां कितनी होती हैं, दोनों पैरों में बात करेंगे तो 30 गुणा 2, कितनी बात करेंगे अपन, 60। कितनी होती हैं ये, 60। और टोटल कितनी होती हैं ये, 62। और पहले वाले कितनी थी, 64 थी, तो दोनों 126 करनी है अपने को, जी बिल्कुल। देखो अब देखिए एक बार ना, मैं पूरा इसको ड्रा कर देता हूँ अच्छे से, ताकि आप उसको समझने में दिक्कत नहीं हो बिल्कुल भी। नहीं बना भाई थोड़ा सा, या मक्खी की कहाँ बैठ गई भाई, पता नहीं, डिस्टर्ब कर रही है बार बार, है ना। जी ओके, हो गया अपना काम। अब देखते हैं अपन, देखो भाई एक बार अपन पेल्विक गर्डल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। पेल्विक मतलब श्रोणी मेखला की बात कर लेते हैं जी, ओके सर, करो। ओके, ये जो है ना, ये वाले,
ये वाले, इसको बोलते हैं कुल्ले की अस्थि। कौन सी अस्थि बोलते हैं इसको? हिप बोन बोलते हैं, हिप बोन बोलते हैं इसको, हिप बोन। इसकी संख्या कितनी होती है भाई साहब? एक होती है। एक पैर के अंदर कितनी होती है? एक होती है। अब ये देखो एक बार आप, ये वाले, इसको बोलते हैं फिमर। क्या बोलते हैं इसको? फिमर बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको? फिमर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? अपन बोलते हैं फिमर। और इसकी भी संख्या कितनी है? एक है। ये क्या करती है? आपकी हिप बोन को किससे कनेक्ट करती है? ये आपके नीचे पटेला से कनेक्ट करती है। और ये जो बीच वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये है आपका पटेला। और पटेला भी कितना होता है ध्यान रखना? एक होता है। और कितना होता है? ये भी एक होता है। अब बात करते हैं इसकी। यहां देखो, यहाँ पे पैर के अंदर दो हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं आपकी? दो। पहली होती है टीबिया, और ये भी कितनी होती है? एक। और प्लस नीचे वाली होती है फिबुला। कौन सी होती है? फिबुला। और उसकी संख्या भी कितनी होती है आपकी? एक। कितनी होती है? एक। अब देखो आगे थोड़ा सा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। देखो यहां देखो, मेन बात अपने यही है समझने वाले। ये वाला जो भाग है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये वाला जो भाग है, ये कौन सा भाग आपका? टखना है। ये कौन सा आपको दिखाई दे रहा हो? ये टखना है। देखो ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये है आपका टखना। ये है आपका टैखेना। और टखना में याद रखना, टे टखना टे टार्सल, टार्सल। और इसके अंदर हड्डियों की संख्या याद रखना लाला 7 है। कितनी है? 7 है। और ये जो पैर की हथेली है ना नीचे की साइड में, इसको बोलते हैं मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। और इसके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। अब पैर की अंगुलियां बच गई, ये वाली अंगुलियां। और पैर की उंगली हो चाहे हाथ की उंगली हो, इसमें टोटल बोन कितनी होती है? 14। कितनी होती है? 14। एक बार देख लो आप, मैंने एक पैर की बात की, मैं बाकी आगे लिख दूंगा इसको। देख लो एक बार, इनकी टोटल संख्या काउंटिंग करोगे ना आप, तो कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 31। ये कितनी हो गई है भाई आपकी? थोड़ा सा छोटा कर लें इसको। ये कितनी होगी भाई आपकी? ये होगी आपकी 31। कितनी होगी? 31। अब दोनों पैरों की बात करते हैं। दो पैर, दोनों पैर, दोनों पैरों में 60 प्लस हिप बोन। और ये कितनी होती है? 2। हिप अस्थि कितनी होती है? 2। और ये कितनी होगी आपकी? 2। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितनी हो जाएंगी आपकी? 62। कितनी हो जाएंगी? 62। ये है भाई आपकी 62 बोन। और 62 और 64 कितनी होगी आपकी? 126 होगी। कितनी होगी? 126। तो ये अपन बात कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं। अब ये तो गया आपका अक्षीय, सॉरी उपांगी कंकाल। अब अपन बात करते हैं अक्षीय कंकाल की। किसकी बात करते हैं? अक्षीय कंकाल। देखो अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल। और इसके अंदर हड्डियां कितनी होती है लाला? 80 होती हैं। कितनी होती हैं आपकी? 80। कितनी होती है टोटल? 80। जी बिल्कुल। और सबसे पहले इसके अंदर अपन बात करते हैं खोपड़ी की। किसकी बात करते हैं भाई? खोपड़ी की। किसकी बात करते हैं हम? खोपड़ी की। और खोपड़ी में जो अस्थियां होती है वो कितनी होती है? 29। कितनी होती है? 29। कितनी होती है खोपड़ी के अंदर हड्डियों? 29 होती है। पहले यही होता है अक्षय कंकाल के अंदर। पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं अपन। इसी इसी के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। अभी इसके अंदर होता क्या क्या है वो सारी डिस्कशन करते हैं अपन। देखो सबसे पहले अपन इसके, सबसे पहले इसी की बात करें। और इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है खोपड़ी के अंदर, वो सारी चीजें अपन देख लेंगे। देखिए देखिए खोपड़ी में सबसे पहले अपन बात करते हैं कपाल की। किसकी बात करते हैं भाई साहब? कपाल की बात करते हैं सबसे पहले। भाई क्या हो गया भाई?
बीच में सॉरी भाई मक्खी आ गई और थोड़ा सा मुझे भी परेशान कर रही है और मुझे लगता है आपको भी परेशानी हो रही है, कोई बात नहीं। देखिए आगे सबसे पहले अपन बात करते हैं कपाल की। किसकी बात करते हैं बेटा? कपाल की। और कपाल में टोटल अस्थियां होती हैं 8, ठीक है। फिर बात करते हैं फेशियल मतलब फेस की, और फेस के अंदर जो अस्थियों की संख्या होती है वो होती है आपकी 14। फिर बात करते हैं मानव के कान की, ईयर की, और ईयर टोटल हड्डियां होती है 6। एक कान के अंदर 3 तो दोनों कान के अंदर 6। और फिर बात करते हैं चौथी हड्डी जो है वो है आपकी, ये 2 नंबर है और ये आपकी 3 नंबर। और अपन यहाँ बात करते हैं आपकी गर्दन के अंदर हड्डी पाई जिसको बोलते हैं होयोड। कौन सी ग्रंथि हड्डी बोलते हैं? होयोड। और इसकी संख्या कितनी है? 1। देख लो, अब ये है भाई टोटल। इनके बारे में खोपड़ी के अंदर 29 हड्डियां हैं, कहाँ कौन सी क्या काम करती है अपन बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहले अपन कपाल के बारे में बात कर ले। कपाल, कपाल के अंदर टोटल अस्थियां कितनी? 8। अब कपाल को क्या कहते हैं? कपाल को कहते हैं, इस कपाल के अंदर मानव का जो ब्रेन है वो सुरक्षित रहता है, तो कपाल को कहते हैं मानव मस्तिष्क का ब्रेन बॉक्स है। ये क्या है? ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स ध्यान रखना, कौन है मानव मस्तिष्क का ब्रेन बॉक्स? आपका कंकाल है। और ये कितना सकंदीय होता है? ये द्विस्कंदीय होता है। ये कपाल जो है वो कितना होता है? द्विस्कंदीय, डबल लेयर होता है, द्विसकंदीय, द्विस्कंदीय होता है। ठीक है साहब, इतना भी समझ में आ गया, ये द्विस्कंदीय होता है जी सर। और एक सुनो, इसके कपाल के पीछे वाली साइड में एक क्या होता है? एक छिद्र होता है, और जिसके माध्यम से आपकी जो मेरुरज्जु है वो आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा से जुड़ती है। उस छिद्र को कहते हैं अपन फोरामेन ऑफ मैग्नीजियम। तो इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ के द्वारा मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मेरुरज्जु के द्वारा मेरुरज्जु मस्तिष्क से जुड़ी होती है। मेरुरज्जु मस्तिष्क से जुड़ा होता है, मस्तिष्क से जुड़ा होता है। अब ये 8 हड्डियां कौन कौन सी होती है अपन थोड़ी इनकी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो कपाल के अंदर जो 8 हड्डियां होती हैं वो होती कौन कौन सी अपन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, सुनो भाई, देखो 8 कौन कौन सी है? ये सामने वाले दिखाई दी, इसको बोलते हैं फ्रंटल। क्या बोलते हैं? फ्रंटल। इनकी संख्या 1। ये जो है ये है पेरेटल, एक पेरेटल इस साइड में और एक पेरेटल इस साइड में, इनकी संख्या है 2। जी समझ में आ रहा है? जी समझ में आ रहा है। और यहाँ जो पीछे है उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल, उसकी संख्या कितनी है? 1। तो टोटल 4 हो गई। और सुनो, इस साइड में और इस साइड में इसको बोलते हैं टेम्पोरल, ये भी कितनी होती है? 2 होती है। तो टोटल संख्या कितनी हुई? 6। एक होती है बेटा अंदर एक स्फेनोइड और एक इथेमोइड। स्फेनोइड वही अस्थि है जिसके अंदर आपकी पीयूष ग्रंथि सुरक्षित रहती है, उनकी संख्या 1, और इथेमोइड की भी संख्या कितनी है? 1। तो टोटल कितनी होगी आपकी? 8 होगी। देखते हैं, पहली आपकी फ्रंटल अस्थि। फ्रंटल अस्थि, इसकी संख्या कितनी? 1। दूसरी कौन सी है आपकी? सुनो, दूसरी अस्थि का नाम है आपकी पेराइटल। पेराइटल, पेराइटल, और इसकी संख्या कितनी है? 2। और जो दो है वो लिख देता हूँ मैं एक साथ। और तीसरी रहेगी आपकी टेम्पोरल। टेम्पोरल, और इसकी संख्या कितनी है? 2। और उसके बाद करते हैं नंबर 4, पीछे वाली साइड में पाई जाती है ऑक्सीपिटल। कौन सी पिटल? ऑक्सीपिटल, और इसकी संख्या कितनी है? 1। अब सुनो, टोटल 6 हो चुकी है आपकी। आगे देखो, स्फेनोइड की बात कर लेते हैं। 5वीं है आपकी स्फेनोइड। स्फेनोइड की संख्या कितनी? 1। और 6वीं है आपकी इथेमोइड। और इथेमोइड की संख्या कितनी है? 1। काउंटिंग कर ले भाई, टोटल कितनी है आपकी? टोटल है आपकी ये, देख लो भाई, टोटल अस्थियां कितनी होगी आपकी?
8 अस्थि होगी। कितनी अस्थि होगी भाई? 8 अस्थि। एक बार आराम से आप इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जी। चलो जी, ओके, आ गया समझ में सर? बिल्कुल आ गया। अब बात करते हैं मानव के फेस की। किसकी? फेस को बोलते हैं आननी। 2 नंबर पर अपन देखते हैं फेस। इसको बोलते हैं आननी। क्या बोलते हैं इसको? आननी। और आननी के अंदर जो टोटल आपकी अस्थियों की संख्या वो कितनी है भाई? 14 है। कितनी है? 14। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, वो सुनो। इंपॉर्टेंट बात आपकी ये रही, इसके अंदर देखो ये वाले जो बोन है इसको मैंडिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंडिबल। ये एक गतिशील अस्थि है, ध्यान रखना। जबड़े में उपस्थित, जबड़े में उपस्थित मैंडिबल एक गतिशील अस्थि है। ठीक है, गतिशील अस्थि है। गतिशील क्या है? थोड़ा दिमाग में रख लेना भाई। हो गई सर? बिल्कुल। आगे देखते हैं। अब मानव के कान की बात करते हैं अपन। 3 नंबर पर कान, या जिसे बोलते हैं ईयर। दोनों कानों में हड्डियों की संख्या कितनी है? 6। और एक कान में कितनी है? 3। देखो ये मान लो मानव का कान है, ईयर है, और इसके अंदर एक के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। तो आप एक वर्ड दिमाग में रखना, MIS। मिस शब्द दिमाग में रखना भाई। और मिस से 3 हड्डियां याद रह जाएंगी भाई। कितनी हड्डियां याद रह जाएंगी? 3। अब कौन कौन सी, कैसे कैसे देखते हैं। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं एम, और एम से याद रखना मेलियस। कौन सी अस्थि याद रखना? मेलियस। मेलियस। और दो आई है उससे याद रखना नंबर 2 इनकस। कौन सी अस्थि याद रखना? इनकस जी। एक और बच गई आपकी, ये वाली एस। एस से याद रखना नंबर 3 स्टेपिस, या स्टेपिस बोलते हैं, स्टेपिस, या क्या बोलते हैं इसको? स्टेपिस। तो दोनों कानों में टोटल अस्थियों की संख्या कितनी होगी? 6। तो एक बात और दिमाग में रखना अपने, स्टेपिस या स्टेपिज मानव कंकाल तंत्र की, मानव कंकाल तंत्र की सबसे छोटी अस्थि है। सबसे छोटी अस्थि है, दिमाग में रखना भाई। छोटी अस्थि जी। समझ में आ गया? बिल्कुल सर। अब एक और देख लो। तो टोटल इसमें संख्या कितनी होगी भाई साहब? 6 होगी। कितनी होगी? 6 होगी। मानव के अंदर, मानव के कान के अंदर टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है आपकी? 6। तो अभी तक अपन 28 देख चुके हैं और एक और बच गई, उसका ऑलरेडी देख लें। बिल्कुल सर, देखिए यहाँ लिखते हैं इसको, छठी को। 4 नंबर जो है वो कौन सी बच गई आपकी? 4 नंबर। सुनो, इसको बोलते हैं बेटा अपन होयोड। क्या बोलते हैं? होयोड। इसकी संख्या ध्यान रखना कितनी? 1। और पाई किस में जाती है? गर्दन में या गिरी वाले भाग में पाई जाती है। गर्दन में पाई जाती है। गर्दन में पाई जाती है। आप लोग है ना, इसके बारे में एक बात और दिमाग में सेट कर लेना। ये मानव के कंकाल तंत्र की एकमात्र ऐसी अस्थि है जो किसी दूसरी अस्थि से नहीं जुड़ी है। ये मांसपेशियों से जुड़ी है। और मांसपेशियां कौन सी? आपके कंठों की, जैसे ग्रसिका होगी, इसोफेगस होगी, ग्रसनी होगी। दिमाग में रहेगा ना आपके? सर बिल्कुल रहेगा। ये मानव के कंकाल तंत्र की एकमात्र ऐसी अस्थि है जो किसी दूसरी अस्थि से नहीं जुड़ी है, केवल मांसपेशियों से जुड़ी रहती है।
देखो मानव कंकाल तंत्र की एक अस्थि, एकमात्र अस्थि जो तो किसी दूसरी अस्थि से नहीं जुड़ी है, जो किसी दूसरी अस्थि से नहीं जुड़ी है। किसी दूसरी अस्थि से नहीं जुड़ी है। ये किससे जुड़ी है तो ध्यान रखना, वोयोड, वोयोड मांसपेशियों से जुड़ा रहता है, मांसपेशियों से जुड़ा रहता है, मांसपेशियों से जुड़ा रहता है। समझ में आ गया सर? बिल्कुल समझ में आ गया सर। देख लो आप एक बार, इसके बारे में जितना अपने को देखनी थी ये हमने टोटल बात कर ली, और ये हड्डियों की संख्या होगी आपकी 29। अब चलते हैं आगे। अब बेटा अपन बात करते हैं कशेरुक दंडों की। किसकी बात करते हैं? कशेरुक दंडों की। सो सुनो, कशेरुक दंड। अब सुनो, देखो कशेरुक दंड की टोटल संख्या आप याद कर सकते हो, इसकी संख्या है टोटल 26। कितनी है? 26। सुनो कैसे याद करोगे आप, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको याद हो जाएगी। देखो कशेरुक दंड टोटल 26 है। आपकी जो गर्दन वाला भाग है, ये जो इसको बोलते हैं सर्वाइकल, ये 7 होते हैं। पीछे आपका भाग है, चेस्ट का बैक साइड भाग है, वहां पाए जाते हैं आपके थोरेसिक, उनकी संख्या कितनी है? 12 है। और फिर पाई जाती है आपकी कटी के अंदर, कमर के अंदर, उनकी संख्या है 5। और फिर पाई जाती है एक सेकुरल और एक पाई जाती है पूंछी सेकुरल, इनकी टोटल संख्या है 26। कैसे, कौन कौन सी क्या है हम देखते हैं। देखो आप एक बार इसको थोड़ा समझ लेते हैं बहुत आराम से। तो सबसे पहले आपके गर्दन वाले भाग में, गर्दन में या ग्रीवा में, ग्रीवा में टोटल कितनी पाई जाती है? तो सुनो, ग्रीवा में पाई जाती है भाई साहब 7। कितनी पाई जाती है? 7। और इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं सर्वाइकल। क्या बोलते हैं भाई साहब? सर्वाइकल बोलते हैं, सर्वाइकल, सर्वाइकल। और इन सर्वाइकल की संख्या कितनी है? टोटल 7 है। तो इसके लिए आपको याद रखना, सी से याद रखना, सी 7। अब आगे देखो, फिर गर्दन वाले भाग के अलावा फिर कौन सा भाग बच गया? फिर बच गया आपका वक्स का पीछे वाला भाग। और इसके अंदर कितनी पाई जाती है भाई साहब? 12 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 12। इसको क्या बोलते हैं? तो सुनो, इसको बोलते हैं थोरेसिक। क्या बोलते हैं भाई साहब? थोरेसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोरेसिक। और इनकी टोटल संख्या याद रखना। तो थोरेसिक को आप एक वर्ड दे रहा हूं, टी। टी, और टी कितनी है टोटल? ये 12 है। आगे सुनो, आगे सुनो। और इसके बाद कौन सा भाग बच गया? आपका कमर वाला भाग, कमर वाला भाग। 3 नंबर जो भाग बच गया आपका, 3 नंबर जो भाग बच गया वो आपका बच गया कमर वाला भाग। और इस कमर वाले भाग में कितनी पाई जाती है? तो 5 पाई जाती है। इनकी संख्या कमर वाले भाग में कितनी पाई जाती है भाई साहब? 5 पाई जाती है। और इनको क्या बोलते हैं भाई? लुम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लुम्बर। क्या बोलते हैं? लुम्बर। और इनकी संख्या ध्यान रखना कितनी है? एल से याद रखना, L5। कितनी? L5। समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल। थोड़ा और देखते हैं, 2 और रह गई भाई, फिर इनको एक साथ लिख लेंगे अपन। देखिए, फिर बोलते हैं सेकुरल। 4 नंबर कौन सी बच गई अपनी? सेकुरल, सेकुरल। और इसकी संख्या कितनी रहेगी आपकी? 1। और सेकुरल को लिखते हैं एस से। किससे लिखते हैं? आपके सेकुरल। और ये पाई जाती है आपकी S1। एक और रह गई भाई, वो और सुन लो आप एक और। इसको बोलते हैं 5 नंबर को पूछिए सेकुरल। कौन सा सेकुरल बोलते हैं? पूछिए सेकुरल। उसको थोड़ा सी से याद रखना, कोक्सियल बोलते हैं वैसे उसको। क्या बोलते हैं? कोक्सियल बोलते हैं भाई।
सी से दिमाग में रख लेना सेट, तो इसको बोलते हैं C1। अब इन सबको एक साथ लिखते हैं, देख लो एक बार थोड़ा सा आप, ताकि इस पूरे को बहुत अच्छे पैनल पे आप इसको एक साथ देख पाओ, है ना। देखो एक बार दिखाई दे रहा है आपको? सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखो टोटल संख्या कितनी होगी इनकी? 26 हो गई। अब इसको शॉर्टकट एक सूत्र बताते हैं आपको, लिखो आप एक बार, एक साथ ले देते हैं इसको। तो कैसे याद रखना है? C7 T12 L5 और S1 C। और इसको याद करने की एक ट्रिक और बता देता हूं, तो यहां मैं लिख रहा हूं कजरी तेरो लैंग्वेज सुनने को, न तो अपने को कजरी से मतलब है और न सुनने के लैंग्वेज से मतलब है, हमें तो मतलब है वर्टिबल कॉलम से। देखो अब कौन कौन सा अक्षर, कजरी के अंदर आप टी सेट कर लेना, और सॉरी कजरी के अंदर सी सेट कर लेना, टेरो के अंदर टी सेट कर लेना, लहंगे में एस सेट कर लेना, सोने में एस सेट कर लेना, और को में सी, और इनकी संख्या लिख देना C7 T12 L5 S1 और C1। और आपको क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा भाई। मेन बात है याद करना, क्या करना? याद करना। देख लो वर्टिबल कॉलम याद हो गई? सर बिल्कुल याद हो गई। देखो लुम्बर जो है ना वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे अधिक भार सहन करने वाले क्या है? कशेरुक दंड है। मैं लिखवा दूंगा इस बात को, मैं लिख देता हूँ साइड में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ। लुम्बर सर्वाधिक 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 स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कशेरुक दंड है। कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट कशेरुक दंड है जी। और ये टोटल कितने हैं भाई साहब? ये टोटल 26 है। कर लेना एक बार, याद हो जाएगा भाई साहब। अब टोटल ये 26 हो गए। अब आगे चलते हैं, देखो आगे वाली बात करते हैं। अब क्या बच गया अपना? अब बच गए अपने पसलियां बच गई, रिब्स बच गए भाई। देखो रिब्स की बात करते हैं अपन। पसलियों की संख्या की बात करें, और पसलियों की संख्या टोटल होती है कितनी? 24। और पेड़ कितने होते हैं? ध्यान रखना 12। पेड़ कितने होते हैं भाई साहब इसके? 12 पेड़ होते हैं। कितने पेड़ होते हैं? 12। देखो अब कैसे कैसे थोड़ा देख लेते हैं। और ये जो पसलियां होती हैं भाई दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होते हैं? दो प्रकार की। अब कौन सी को क्या कहते हैं अपना समझ लेंगे जी, बिल्कुल सुनो। देखो इस पहले को बोलते हैं सत्ते पसलियां। कौन सी पसलियां बोलते हैं इनको? सत्ते पसलियां, सत्ते पसलियां। दूसरी को बोलते हैं पसलियां। कौन सी पसलियां बोलते हैं? कूट पसलियां। कौन सी पसलियां बोलते हैं? कूट पसलियां बोलते हैं भाई। ओके सर बिल्कुल। अब सत्य पसलियां कौन सी हैं, कूट पसलियां कौन सी हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप एक बात सुनो मेरी। सुनो देखो, ये जो बीच में है ना आपकी चेस्ट के बीच में एक बोन पाई जाती है, उसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं भाई? स्टर्नम। थोड़ा मैं बना दिए मैंने। देखो चेस्ट के ठीक बीच में पाई जाती है स्टर्नम। क्या पाई जाती है? स्टर्नम। सुनो अब यहां पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, यहां भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6 और ये 7 पीछे तो जुड़ी होती हैं। फर्स्ट से लेके 7 तक पीछे तो जुड़ी होती हैं आपकी वर्टिबल कॉलम से, कशेरुक दंड से, और आगे किससे जुड़ी होती हैं आपकी? स्टर्नम से। इनको बोलते हैं सत्य पसलियां। देखो लिखते हैं इनको, फर्स्ट से सेवंथ, सेवंथ
स्टर्नम, ये बीच वाली जो हड्डी है इसको स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ी होती हैं, डायरेक्ट जुड़ी होती हैं, जुड़ी होती हैं, ठीक है। और ये जो हड्डी है ना, ये बीच वाली, इसको बोलते हैं स्टर्नम, या इसको बोलते हैं उरोस्थी। क्या बोलते हैं इसको? या तो उरोस्थी बोल देना या स्टर्नम बोल देना, एक ही बात है भाई, उरोस्थी या स्टर्नम। अब आगे बात सुनो, अब सुनो मेरी बात आगे। आप ये 8 नंबर, सॉरी, ये आपकी 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11, सॉरी ब्रेक करता हूँ, ये देखो 8, फिर से कहीं ना कहीं क्या बैठ गई है, मक्खी बैठ गई है भाई, दिक्कत कर रही थोड़ी सी, तो रुको एक बार। ये 8 नंबर, फिर से कहीं ना कहीं क्या बैठ गई है भाई, मक्खी बैठ गई है। मेरे को क्या कर रही है वो मक्खी, परेशान कर रही है। मैं एक बार देख लेता हूँ भाई मक्खी बैठ कहाँ गई। जी जी, एक, 2 और 3, 8, 9 और 10, इस साइड में भी 8वीं, 9वीं और 10वीं। सुनो बात सुनो, अब आप एट्थ से 10th, ये कितनी है? 2। ये किससे जुड़ी होती है भाई साहब? ये जुड़ी होती हैं केवल और केवल उरोस्थी वाले भाग से जुड़ी होती हैं, स्टर्नम से जुड़ी होती है, पिछी वर्टिबल कॉलम से नहीं जुड़ी होती। सुनना, केवल उरोस्थी से जुड़ी होती हैं, उरोस्थी से जुड़ी होती है, जुड़ी होती है। अब 2 और बच गई, सुनो। अब ये जो 2 बच गई ना, एक तो 11 नंबर और ये 12 नंबर, और यहाँ भी 11 नंबर और ये 12 नंबर, और ये क्या रहती हैं? ये पीछे स्टर्नम से तो जुड़ी रहती है, लेकिन आगे किससे नहीं जुड़ती है? उरोस्थी से नहीं जुड़ती। आगे वाला भाग इनका कैसा रहता है? फ्री। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं? तैरती हुई पसलियां बोलते हैं। कौन सी? तैरती हुई पसलियां। देखिए अब आप आगे, 11th से 12th का आगे वाला भाग, आगे वाला भाग फ्री रहता है। क्या रहता है? फ्री रहता है, फ्री रहता है। और ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, आगे वाला भाग फ्री रहता है, इसलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन? फ्लोटिंग या पलावी पसलियां बोलते हैं। कौन सी पसलियां बोलते हैं? पलावी पसलियां। कौन सी पसलियां बोलते हैं? पलावी पसली। एक बार मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ और आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अब देखो भाई, पसलियों की संख्या कितनी होगी? 24, और एक उरोस्थी, टोटल कितनी होगी? 25। तो इस प्रकार से एक्सियल कंकाल सिस्टम में, एक्सियल कंकाल तंत्र में टोटल हड्डियां कितनी होगी आपकी? 80। कितनी होगी? 80। इस प्रकार से मानो कि कंकाल तंत्र में कुल अपन ने कितनी हड्डियों का अध्ययन किया भाई? हमने 206 हड्डियों का अध्ययन किया। कितनी हड्डियों का अध्ययन किया? 206 हड्डियों का अपन ने क्या किया? अध्ययन किया। जी बिल्कुल। अब थोड़ी सी बात अपन और कर लेते हैं। सुनो भैया, आप देखो, मैं 2-3 आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा देता हूं। वो फैक्ट क्या है वो सुनो। मानव का जो कंकाल तंत्र है वो किससे संबंधित है? एवर्सियन तंत्र से संबंधित। फैक्ट लिखो आप तो, मानव का कंकाल तंत्र, मानव का कंकाल तंत्र एवर्सियन तंत्र से संबंधित है। कंकाल तंत्र तंत्र से संबंधित है, से संबंधित है। रह जाएगा दिमाग में सर? बिल्कुल रह जाएगा। अब आगे बात करते हैं। एक बात और सुनो, दूसरी बात यह है कि मानव के कंकाल तंत्र की जो सबसे लंबी अस्थि है उसका नाम है फीमर। मानव के
कंकाल तंत्र की मानव के कंकाल तंत्र की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? सबसे लंबी अस्थि, सबसे लंबी अस्थि कौन सी है भाई? आपकी फीमर है। कौन सी है? जो है वो आपकी फीमर है। एक बात और कर लेते हैं, मानव के कंकाल तंत्र की सबसे जो छोटी अस्थि है उसका क्या नाम है भाई साहब? उसकी सबसे छोटी अस्थि का नाम है, वो है कान की अस्थि, जिसको बोलते हैं स्टेपिस। मानव कंकाल तंत्र की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेफिस है। कौन सी है? दिमाग में रखना, स्टेफिस। स्टेफिस है, जो किस में पाई जाती है? आपके कान में पाई जाती है। कान में पाई जाती है। देखो, मानव का कंकाल तंत्र किस तंत्र से संबंधित है? एवर्सियन तंत्र से संबंधित है। जी बिल्कुल। और एक बात और सुन लो, मानव कंकाल तंत्र की ऐसी कौन सी अस्थि है जो सबसे ज्यादा भार सहन करती है? तो उसका नाम है भाई टीबिया। क्या नाम है? टीबिया। और मानव के कंकाल तंत्र में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और एक बात और, मानव के कंकाल तंत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो उसको बोलते हैं कैल्शियम। क्या बोलते हैं? कैल्शियम। दो बातें मैं और लिख देता हूं। सर्वाधिक भार सहन करने वाले, सर्वाधिक भार सहन करने वाले, भार सहन करने वाले उसको बोलते हैं टीबिया। ये कहाँ पाई जाती है भाई साहब? पैर के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है आपकी टीबिया? ये पाई जाती है पैर में। जी बिल्कुल। एक बात और सुन लो, मानव कंकाल तंत्र में क्या पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दिमाग में रखना, मानव कंकाल तंत्र में, कंकाल तंत्र में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है भाई? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और सुनो, मानव कंकाल तंत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मानव कंकाल तंत्र में कैल्शियम खनिज पाया जाता है। कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है मानव कंकाल तंत्र में। कैल्शियम Ca+2, कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है। और जो ब्यूटी बोन होती है उसको देखो, एक बात और लिख देते हैं, मानव कंकाल तंत्र की सबसे सुंदर जो अस्थि होती है, तो लिख देते हैं क्लेविकल। क्लेविकल क्लेविकल मानव कंकाल तंत्र की सबसे सुंदर अस्थि है। मानव कंकाल तंत्र की सबसे सुंदर अस्थि है। सबसे सुंदर अस्थि, इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन। कौन सी बोन बोलते हैं इसको? सुंदर अस्थि। एक बार जो ये फैक्ट मैंने लिखवाए हैं, आप आराम से इनका क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। तो ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया फैक्ट मैंने आपको लिखवा दिए हैं, समझिए इनको। और इसी के साथ सभी विद्यार्थियों से मैं यहाँ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।